हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब मास, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है मास से, है कि नहीं? तो किसी चीज में जितना ज्यादा मैटर होगा, माने जितना ज्यादा एटम्स होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, उतना ही ज्यादा उसका मास होगा। तो मास और कुछ नहीं है, वो मैटर को दिखाता है कि किसी चीज में कितना मैटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स: मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, kg, स्मॉलर यूनिट इज ग्राम। तो मास जो है वो वेरिएबल नहीं होता है, वो बदलते नहीं रहता है, वो फिक्स होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जगह जगह पे चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? वो वेट के साथ होता है, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और इसलिए जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगा वेट भी चेंज होगा। मगर मास जो होता है फिक्स होता है, सब जगह एक ही जैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये लोकेशन के साथ बदलता नहीं है कि नहीं? मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, kg, और छोटा यूनिट जो ग्राम है वो भी यूज होता है। मेजरिंग मास इज मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो मास को नापने के लिए या तो हम सब बीम बैलेंस यूज करते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होता है। बीम बैलेंस काफी पुराना है, बहुत समय से उसका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नया आविष्कार है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और डिजिटली दिखा देता है कोई भी चीज का मास कितना है। बहुत जगह अब यही यूज होने लगा है। कन्वर्शन जो होता है वो 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट बुक हैज अ मास ऑफ अबाउट 500 ग्राम, अ स्टूडेंट में हैव अ मास ऑफ अबाउट 40 kg। तो एक किताब जो है वो उसका वजन 500 ग्राम तक हो सकता है या आधा किलो हो सकता है, मगर एक स्टूडेंट जो है उसका वजन 40 किलो तक हो सकता है। तो ग्राम जो है छोटा यूनिट है और जो kg है वो बड़ा यूनिट है। इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना जगह घेर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? कितना जगह ले रहा है, तो उसी को वॉल्यूम बोला जाता है। ऐसा यूनिट जो होता है उसका क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब होता है। दूसरा यूनिट सब जो होता है वॉल्यूम का, उसमें क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, लीटर, मिलीलीटर, है कि नहीं? CM क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सब और सब यूनिट भी है जो कि काफी यूज होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 CM क्यूब के बराबर होता है, और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। जैसे फॉर क्यूबॉइड वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये रेगुलर सॉलिड है, इसका एक शेप एंड साइज है, डिफाइंड है, तो इसलिए फॉर्मूला भी डिफाइंड है, और फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद है मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम हम सब कैसे नापते हैं? तो लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क। तो लिक्विड को नापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क का यूज होता है, जो कि प्री डिफाइंड पहले से है, पहले से नापा हुआ है कि उसमें उतना ही, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ml, उतना ही उसमें आता है, वही उसका वॉल्यूम है। तो उससे हम सब नाप सकते हैं। बीकर सब में भी होता है, मार्किंग होता है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है 100 ml, 200 ml, 500 ml, इस तरह से, तो उससे भी नाप सकते हैं। इसके बाद मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर सॉलिड। इररेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम कैसे नापें? वो तो किसी फॉर्मूला में नहीं आता है, कोई शेप में तो आता नहीं है, तो उसके लिए हम सब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, पानी में डुबा देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को नाप लेते हैं। स्टेप्स क्या है? तो फिल इन अ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर, note the initial volume, immerse the object completely, note the final volume, difference gives the volume of the object। तो एक मेजरिंग सिलेंडर से एक पानी को नाप लीजिए, एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ पानी ले लीजिए, उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लीजिए, है कि नहीं? उसमें फिर जो भी ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप का जिसका वॉल्यूम को नापना है उसको उसमें डुबा दीजिए। उसके बाद जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसमें उस सॉलिड का भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब जो पानी का नया जो लेवल है, नया वॉल्यूम है, उसको नाप लीजिए, और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करने से उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो आ जाता है। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास कंटेन्ड
इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब किसी भी चीज का मास डिवाइडेड बाय उसी का वॉल्यूम हो जाता है, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमको किसी भी चीज का डेंसिटी दे देता है कि नहीं। तो फॉर्मूला हो जाता है रो इक्वल टू एम बाई वी, जहां एम जो है मास है और वी जो है वो वॉल्यूम है। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। कॉमन यूनिट जो एक दूसरा यूनिट जो कि काफी यूज होता है वो ग्राम पर सीएम क्यूब भी है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला का वेरिएशन सब है वो हो जाता है डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मास जो हो जाता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है और वॉल्यूम बराबर हो जाता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो फॉर्मूला बेसिकली एक ही है मगर तीन वेरिएशंस है डिपेंडिंग ऑन कि क्या हम सबको निकालना है, डेंसिटी निकालना है कि मास निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज का जो डेंसिटी होता है, जैसे एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट भी होता है। 0.0012 ग्राम पर सीएम क्यूब, मतलब एक तरह से 1.2 मिलीग्राम पर सीएम क्यूब है। वाटर का हो जाता है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, आइस का हो जाता है 0.92 ग्राम पर सीएम क्यूब, आयरन का हो जाता है 7.8 ग्राम पर सीएम क्यूब, गोल्ड का हो जाता है 19.3 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो हवा बहुत हल्का है, पानी उससे भारी है कि नहीं। बर्फ पानी से थोड़ा हल्का होता है, लोहा और भारी होता है, सोना और भारी होता है। तो मेटल सब जनरली हाई डेंसिटी का होता है, वो सब भारी होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, है कि नहीं। आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है कि नहीं e2fe.in, उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।